तो हम बात करते हैं रेबीज़ वायरस के बारे में। इसको रैप्डोविरिडी फैमिली के अंदर आता ही है। इसके अलावा उसे रेबीज़ लाइसा वायरस भी कहते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि ये बुलेट शेप्ड होता है, कुछ इस तरीके का बुलेट शेप्ड होता है। ठीक है, ये क्या करता है, सीएनएस को इफेक्ट करता है और ये एंसेफेलाइटिस कोज कराता है। देखो, जब हमने बात करी थी क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस की या क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की, तो एक तरीके से हमने बात की थी क्लोस्ट्रीडियम की, तो वहाँ पे स्नेयर प्रोटीन की बात होती है। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो ये रेबीज़ वायरस है, ये डायनिन प्रोटीन का यूज़ करके रेट्रोग्रेडली प्रोग्रेस करता है, मतलब पीएनएस को अफेक्ट करता है और पीएनएस से होता हुआ ये सीएनएस तक पहुँचता है। इट ट्रेवल्स रेट्रोग्रेडली पीएनएस टू सीएनएस और ये यूज़ करता है डायनिन प्रोटीन का। जब मर जाते हैं तो इंक्लूजन बॉडी देखने को मिलती है, नेग्री बॉडीज़, वो कुछ इस तरीके की होती है, नेग्री बॉडी। ठीक है, ये नेग्री बॉडी कहाँ देखने को मिलती है ब्रेन के अंदर स्पेसिफिकली, तो उसके लिए हमको याद रखना है एक निमोनिक पीपी। पीपी पीपी का मतलब पुरकिंजे सेल्स हो गई और पिरामिडल सेल्स हो गई। अब बोलोगे कि पुरकिंजे सेल्स कहाँ मिलती हैं, तो पुरकिंजे सेल्स जो है वो सेरेबेलम में मिलती है और पायरामिडल में मिलती है हिप्पोकैम्पल, मतलब पायरामिडल सेल्स मिलती है हिप्पोकैम्पस के अंदर। तो नेग्री बॉडीज़ कहाँ मिलती है हमको, पीपी पुरकिंजे सेल्स के अंदर मिलती है और पिरामिडल सेल्स के अंदर मिलती है। दीज आर इयोसिनोफिलिक मीनिंग दे स्टेन पिंक विद इयोसिन डाई। इसीलिए तो ये डायग्राम पिंक पिंक सा दिख रहा है, बिकॉज दे आर इयोसिनोफिलिक, दे लव इयोसिन। क्लिनिकल फेज की बात करें तो इसकी दो तरह की फेज हो सकती है, पैरालिटिक फेज हो सकती है और एनकेफेलिटिक फेज हो सकती है। मतलब रेबीज के दो टाइप्स हो सकते हैं। पैरालिसिस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, दैट इट मूव्स अप टू द बॉडी, रेट्रोग्रेडली ये प्रोग्रेस करती है, तो सीधी सी बात है नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, ये फेटल कब होती है, जब ये रेस्पिरेटरी मसल्स को जब पैरालिसिस कर देती है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। ठीक है, एनकेफेलाइटिक रेबीज की क्या खासियत होती है, एक खासियत तो यही होती है हाइड्रोफोबिया, इसके अलावा फॉर्मिंग एट द माउथ, इसके अलावा इंक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन। तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है, डायलेटेड प्यूपिल्स देखने को मिलती है। ठीक है, किस टाइप की पैरालिसिस मिलती है इसके अंदर, देखो पैरालिटिक जो रेबीज़ होती है इसे डम्ब रेबीज़ भी कहते हैं और एनकेफेलेटिक को फ्यूरियस रेबीज़ भी कहते हैं। तो इसके अंदर मिलती है हमें फ्लैसिड पैरालिसिस इन लिम्स प्रोग्रेसिंग टू क्वाड्रीपैरासिस विद फेशियल पैरालिसिस। ठीक है, कौन सी पैरालिसिस होती है इसके अंदर, फेशियल पैरालिसिस होती है, सॉरी आई मीन टू से फ्लैसिड पैरालिसिस होती है।